Economics of HIV. Okay, so hello everyone. How are you all? I hope you do all are doing fine. So basically, let's come to the very new topic of our health economics. This is economics of HIV. ओके सो एज वी ऑल नो HIV जो है इम्यून डिफिशिएंसी वायरस होता है, या मैं बोलूँ कंटेजियस वायरस होता है जो बहुत ईज़िली स्प्रेड होता है। और इसके पीछे जो रीज़न होता है वो होता है हमारा कल्चरल फैक्टर, या मैं बोलूँ हमारा रिलीजियस फैक्टर। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ में, इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़, जो सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स होते हैं ना, ठीक है, या मैं बोलूँ मेरे जो इनइक्वालिटी फैक्टर्स होते हैं, ये लीड करते हैं इस इशू को। सोशो इकोनॉमिक या कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं मेरे, लाइक व्हेन वी लाइक आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपके मोड ऑफ वो क्या है, ठीक है, आपके रहने का तरीका क्या है, अगेन वही सब। ठीक है, एंड इससे जो है HIV आता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं होती है, भी होती है, और ये आता है, ये जेंडर ट्रांजिट डिजीज़ होती है, जो जेंडर इनइक्वालिटी होने के कारण एक दूसरे से स्प्रेड होती है। दैट टू इसका जो वायरस होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि बॉडी टू बॉडी कंटेजियस होता जाता है, बॉडी टू बॉडी मल्टीप्लाई होता जाता है। ठीक है, सो हम इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट पढ़ेंगे कि पर्सन जो लोग HIV से जूझ रहे हैं, या वो लोग जो HIV को गो थ्रू कर रहे हैं, या दे आर इन टू दैट थिंग, तो उन लोगों पे क्या असर होता है। स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस दैट इन्फ्लुएंस दिस फैक्टर माइट बी इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ HIV। अगर आप जो हमारा प्रॉपर हमारा ना एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, तो वो है लैक ऑफ अवेयरनेस है, और बहुत सारे मिथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर उस चीज़ पे हमारी गवर्नमेंट, हमारी अथॉरिटीज़ थोड़ा सा इंटरवीन करे, ठीक है, थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करे, थोड़ा सा अवेयर करे, तो हो सकता है हम इस डेवलपिंग कंट्री में इस चीज़ को भी रोक सके, या इस चीज़ को प्रिवेंट कर सके, या फिर हम इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट एटलीस्ट वो तो कम कर सके। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन दैट इन्फ्लुएंस दीज फैक्टर माइट बी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ HIV इन डेवलपिंग कंट्रीज। एज आई टोल्ड यू, ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सारे फैक्टर्स हेल्प करते हैं HIV को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे बड़ा मेन रीज़न है लैक ऑफ अवेयरनेस। लोग अवेयर ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है। अच्छा, इन्होंने इसके कुछ एग्जाम्पल बोले हैं। इट इंक्लूड इंक्रीजिंग एजुकेशन एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर women. They are not, like, still they are not enrolled, they are not highly educated, even though they might have degrees, but they don't have that open mindedness. Also they are scared because they don't get much financial opportunity. They are not much financially independent in most of the states in India till now। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, विमेन सफ़र दिस अ लॉट। एंड क्या होता है ना, मेन आर अलाउड टू हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स, मतलब नॉट अलाउड, बट इट्स नॉट अ तबू, इट्स नॉट दैट मेजर तबू फॉर देम। सो बिकॉज दे हैव मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स, दैट्स वाई इट transits to it may transit or multiply into women। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, ये क्यों है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी नहीं है, दे कांट थिंक ऑफ गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम सच हस्बैंड्स और सच पार्टनर्स, सो दे हैव टू लिव एंड गो थ्रू दैट। एंड इवन इफ दे आर एफ्लिक्टेड, अगर उनको वो बीमारी लग भी जाती है, उनके पास वो ऑप्शन ही नहीं होता कि उससे वो भाग सके, ठीक है, या इस उसका इलाज करा सके। सो दे एक्सेप्ट दिस थिंग, ओके, which I feel which is wrong। Like some examples are access to clean needles। अच्छा, ये it's not
majorly and only something which is transit or transmitted through sexual intercourse or something like that, or human physical touch. कभी कभी क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन हैज़ HIV, उसकी नीडल हमने क्लीन नहीं करी और सेम नीडल या सेम उसका ब्लड स्टेन लग गया, रेज़र से वो कुछ कर रहा था, वो रेज़र लग गया, वो नीडल लग गई, वो स्टील वो मेटल लग गया, तो यू ऑल्सो टेंड टू गेट HIV. ठीक है. अच्छा, एंड फैमिली फ्रेंडली वर्क प्लेस पॉलिसीज. ओके, family friend, it is something which may or might be a part of family and friends. Okay, economic evaluation may be a valuable tool in increasing acceptance of this program. Many people hide this thing. लोग जो है इस बारे में अवेयर इसलिए नहीं है, ये तबू है, इसके बारे में वो नहीं है, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड, again it is considered to be a हॉ बीमारी. Okay, so people don't talk about this, people don't actually tell this thing, there is no awareness about this. So basically अगर हम अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ाएंगे, अगर हम पैसा स्पेंड करेंगे कि लोग इसको समझे, इसके बारे में समझे, लोगों को अवेयरनेस पता चले, प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में पता चले, तो शायद हम लोग इस पे हेल्प कर सकते हैं. ठीक है. हम यहाँ पे क्या एसेस करते हैं, द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन. हम इसमें देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट, अगर अथॉरिटीज़, NGOs, हेल्थ केयर सेक्टर हमारा इस चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट करता है, तो कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, मतलब कि लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, उनकी इंटरवेंशन में हमारी क्या कॉस्ट आएगी. Because again, to educate people is a very costly affair. It has some social cost also. लोगों की मतलब हो सकता है लोग जो है इस तबू से बाहर ना निकलना चाहे, प्रोटेस्ट करे, ठीक है, एक्सेप्ट ना करे, तो ये इसमें सोशल कॉस्ट भी होती है, कल्चरल कॉस्ट भी होती है. लोगों को लगता है इस बारे में पढ़ना, ये इस चीज़ को करना, ये तबू है, ये हमारे कल्चर के बाहर है. तो ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक इवैल्यूएशन में देखते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका इकोनॉमिक मतलब क्या क्या मेजरली क्या एक्सपेंस आएगा. ठीक है. HIV एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ओके, ये एक इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है. ये हमारी इम्यून सिस्टम में आ जाती है जब हमारे आई गेस एलर्जेंस एक्टिवेट हो जाते हैं, या एंटीजेंस आई वुड से मेजरली. ठीक है. एंड वे इन्फेक्टेड या इन्फ्लेमेटेड होते हैं ड्यू टू सम एक्सटर्नल सेल्स. ठीक है. ये एपिडेमिक है. वाई? बिकॉज ये कंटेजियस है और ये कंटामिनेटरी नेचर की होती है, ये स्प्रेड होती है ना. अगर फॉर एग्जांपल एक्स इंसान को है तो एक्स के साथ YZAB जो उसके कॉन्टैक्ट में होगा उसको भी देयर इज़ अ टेंडेंसी कि उनको भी होगी. अगर उनको भी होगी तो ये बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि इट इज़ maybe it is required, not required, I'm so sorry, maybe it is epidemic क्योंकि ये फैल रही है. ठीक है. तो ये वो हेल्थ प्रॉब्लम है जो इंडिविजुअल लेवल पे आती है, लेकिन और इसके इन्फ्लुएंस बाय रिस्क बिहेवियर्स ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है. उसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. HIV अगर हम चाहते हैं that a person should not be into this, he should know the risk behind it, he should know the reason behind it, he should be more into preventive measures, तो उनको HIV prevention program करवाने चाहिए. It is not only for developed countries, developing and underdeveloped countries I would say should also, क्योंकि मेजरली हमारा पॉपुलेशन वहाँ पे है, उनको ज़्यादा नीड है. ठीक है. यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या रिस्क क्या होगा. दीज मॉडल्स अज्यूम दैट इंडिविजुअल रिस्क टेकिंग इज़ बाय चॉइस एंड विद इन कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल. मतलब इस मॉडल में क्या एज्यूम करते हैं, जो रिस्क है ना ये बाय चॉइस है. ठीक है. इस चीज़ को इसमें जो भी रिस्क होगा इस प्रोग्राम के ऊपर ये एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा. बट इसकी एजुकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि आप मोटिवेटेड रहो, आपका इंडिविजुअल बिहेवियर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो. So it becomes very important. It is one of the major influencing thing that a person should have. Okay, let's come to this.
The spread of HIV, however, had been greatly influenced by socio-economic structural factors. मैंने आप लोगों को बताया ही था, ये हमारे सोशो-इकोनॉमिक फैक्टर्स, हमारी फैमिली स्ट्रक्चर, हमारे रहने का तरीका पे डिपेंड करती है. लाइक पॉवर्टी, पुअर लोग क्या होते हैं, लाइक अगर मैं रूरल में पुअर लोगों की बात करूँ, they have this lifestyle of men being perverts and sleeping with many, और मे बी उनका कॉन्टैक्ट जो होता है, वो लोग काम क्या करते हैं, वो लोग हॉस्पिटल्स में 4th क्लास में काम करते हैं, तो हो सकता है वो कुछ ऐसी नीडल टच कर ले, वो वॉशरूम्स क्लीन करते हैं, हो सकता है वॉशरूम्स के थ्रू ये जर्म्स उनके पास चले जाए. ठीक है. अर्बन माइग्रेशन, हम लोग जो शहरों में माइग्रेट करते हैं तो कभी कभी वहाँ पे कुछ ऐसे कंटेजियस, बहुत सारे लोग, बहुत सारी पॉपुलेशन होने के साथ साथ हमारी वो टच बहुत ज़्यादा होता है, सेफ्टी नहीं होती है. अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि क्या कहते हैं ना, जेंडर इनइक्वालिटी, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो HIV को लीड करते हैं, क्योंकि इन सबसे स्ट्रेस होता है और हो सकता है कि हम कुछ ऐसा इन्फ्लेमेटरी स्टेप ले लें जो कि विच कैन लीड टू सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस. ठीक है. ये सारे फैक्टर्स से मतलब अगर एक रिसर्च करी गई थी जिसमें ये बोला गया था कि जो लोग इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उन लोगों पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ज़्यादा होती हैं. ठीक है. एंड ऑल्सो HIV इन्फेक्शंस भी बढ़ता है. एंड मैंने बोला ना, विमेन में ये वल्नरेबली बढ़ता है एंड बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे विमेन अवेयर नहीं है, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, दे आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और वो बताती भी नहीं है. फॉर देम इट्स अ हॉ फैक्टर. सो प्रोबेबली इस चीज़ में हम तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब हम अच्छा एक HIV प्रिवेंशन प्रोग्राम को अडॉप्ट करेंगे. So it becomes very important to adopt a good HIV prevention program. It says, in spite of the relatively large and compelling literature on the structural environmental factors that affect the spread of epidemic, very less efforts has been put into either developing structural or social intervention and understanding how these factors affect and interact with HIV prevention program. इस लाइन को पढ़ के हमें ये चीज़ पता चली है दैट हमारी इकोनॉमिक फैक्टर भी एक सोशल टबू के अंदर फंसी हुई है, क्योंकि हमारी लिटरेचर में, हमारी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन फैक्टर्स के बारे में बात करी है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, जिसकी वजह से एपिडेमिक होता है. बट कहीं पे भी उस फैक्टर के बारे में, उस HIV एज एन एपिडेमिक के बारे में बात नहीं करी गई है. तो इवन तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी इसका कोई एज सच इतना मेजर रिसर्च नहीं करी गई है. वाई? बिकॉज इट इज़ अगेन टबूड. ठीक है. सो इसलिए लोग HIV प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, आप देखो किसी स्कूल में होता है, किसी कॉलेज में होता है, किसी अवेयरनेस प्रोग्राम में होता है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, नहीं, बहुत कम. राइट? वाई? बिकॉज इसको अनइम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया गया है, मे बी बिकॉज ऑफ how it spreads, or maybe because of the effects it or impact it creates in an economy. ठीक है. जबकि इट इज़ अ मेजर सोशल इंटरेक्टिव थिंग दैट वी शुड टॉक अबाउट. वाई? बिकॉज दिस इज इम्पैक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ आर इकोनॉमी एंड ऑल्सो द यूथ ऑफ आर इकोनॉमी अ लॉट. एंड दिस माइट ऑल्सो चेंज द माइंड सेट ऑफ द पीपल एंड दे कैन स्टार्ट वर्किंग मोर सेंसिबली. आगे बढ़ते हैं. फंडिंग फॉर HIV प्रिवेंशन एंड केयर प्रोग्राम इन डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ बीन इंक्रीजिंग सब्सटेंशियली. हम ये पढ़ते हैं कि जो फंडिंग है HIV प्रिवेंशन और केयर प्रोग्राम, जब हम पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, ये बढ़ रहा है. बट क्या ये प्रोडक्टिव वे में बढ़ रहा है? क्या लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या इसके बारे, इन इश्यूज़ के बारे में ओपनली बात हो रही है? ठीक है. हमें ये देखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. जो रिसोर्सेज है, जो प्रोग्राम्स है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, ये सब हम ऐसे इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर रहे हैं कि इसका इस एपिडेमिक HIV एड्स में बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है, चेंजेस पड़ रहे हैं. उसकी इफेक्टिवनेस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. इसके लिए हम चाहते हैं कि लोग इतने अवेयर हो, इतने मोटिवेटेड हो, उनको इतना कंफर्ट जोन मिले कि ये टबू नहीं है, इसके बारे में बात कर सकते हैं, कि वो वॉलंटरी काउंसिल्स के लिए जाए, HIV टेस्ट करवाए रेगुलरली, उसमें घबराए नहीं, डरे नहीं. ठीक है. एंड ऑल्सो
the feasibility of translating individual level effect to population level impact is not clear. मतलब इसमें ये नहीं पता कि कैसे ये एक से उसमें जाता है, उसकी क्या feasibility है. तो cost effective studies इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम इसके prevention program ऐसे कर सकते हैं कि इंसान का behavior भी change हो, इंसान grow भी हो और हमारी cost भी ज़्यादा ना लगे, cost effective हो, जितना पैसा लगा रहे हो आप वसूल पाओ. क्यों? क्योंकि HIV प्रिवेंट करना इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग. आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप कम जरूर कर सकते हो. Most of these studies are from industrialized countries and depend on numerous assumptions on HIV incidence. ये जितने भी हमारे incidents हैं ना, ठीक है, ये जो है बहुत सारे सेक्सुअल एक्ट हो गए, कॉन्डम्स का ना यूज़ करना हो गया, मल्टीपल पार्टनर्स हो गए, ये उसका होता है. और ये वेस्टर्नाइजेशन कल्चर है जो इंडिया भी अडॉप्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी हो रही हैं. Translating these to developing countries with different culture and social involves even more assumptions. इसमें मतलब developed countries can manage all these things because they have such resources, awareness, they are that broad and developed. But developing country के लिए it becomes issue because we lack in all those factors where they are highlighted upon us. ठीक है. इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन HIV प्रिवेंशन एंड अदर डिजीज प्रिवेंशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चरल और सोशल HIV प्रिवेंशन इन डूइंग. इन्होंने क्या बोला? HIV प्रिवेंशन के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि HIV है क्या. एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि HIV है क्या, वो दूसरी बीमारियों से क्यों अलग है, कैसे अलग है, कितनी कंटेजियस है, कैसे फैलती है, किस तरीक़ों से हम उसे बचा सकते हैं. क्या लोग इसके बारे में ओपनली बात करें तभी तो आप प्रिवेंट करोगे, वरना इट्स अ फ्लॉप शो. तो इन्होंने बोला अलग अलग फैक्टर्स होते हैं. अगर मैं सोशो इकोनॉमिक फैक्टर की बात करूँ, जिससे पोवर्टी, गरीबी है, तो मतलब गरीब है तो इंसान एडुकेटेड नहीं है तो अवेयर नहीं है तो he will hop from one person to other. अंडर डेवलपमेंट, अर्बन माइग्रेशन, जब आप उसमें रह रहे हो, बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में रह रहे हो, तो हो सकता है कुछ ऐसा टच कर दो ना, बिकॉज यू आर पुअर, आप लोगों के पास एजुकेशन नहीं है. मतलब यहाँ पे आप लोगों से मतलब है, आई एम गिविंग द एग्जाम्पल of the people who don't have education, who don't have facilities, who are not aware, who are not open. तो हो सकता है वो 4th क्लास काम करे, ठीक है, लोअर लेवल पे काम करे, तो किसी की नीडल चुभ जाए, किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए, कोई उस ऐसे जर्म सिनेरियो में है कि वहाँ से अफेक्ट हो जाए. ठीक है. इंस्टीट्यूशनल लेवल में क्या है ना, कमर्शियल सेक्स, ऑल द प्रोस्टिट्यूट्स जो होते हैं हमारे, या पीपल हु आर इनटू वुमेनाइजिंग, हु आर इनटू मैनाइजिंग, तो ये सारे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि दे आर इनटू द एक्ट ऑफ हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, राइट. ठीक है. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो करती है. सडोमी इज़ अगेन दिस सेक्सुअल एक्ट जो होते हैं when someone is into too many sexual activities and all, या फिर आप कोई गलत ड्रग ले लिया, कोई गलत इंजेक्शन ले लिया, किसी का यूज़ कर लिया. ठीक है. डॉक्टर्स की तरफ से हाइजीन इशू मेंटेन नहीं है ना. आप हॉस्पिटल चेकअप के लिए गए तो आपसे पहले वाला पेशेंट जो था वो HIV था, उसके जर्म्स ट्रांसमिट हो गए. ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है. तभी आप देखते हो हॉस्पिटल्स में और ऐसी जगह पे वी शुड यूज़ मेजर प्रोटेक्शंस, सैनिटाइजेशंस, डू नॉट टच एनीवेयर. या आप देखते हो हॉस्पिटल्स में काफ़ी क्लीनलीनेस रहती है, बार बार वो डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी एपिडेमिक फैलने के वहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. ठीक है. एनवायरमेंटल फैक्टर, आपकी वर्किंग कंडीशंस क्या है, आपके रिस्क, आप कितना रिस्क लेते हो. ठीक है. आपको कितना अवेयरनेस है HIV इन्फेक्शन के बारे में, कैसे आप उससे डील करते हो, ये सारी चीज़ें मेजरली बहुत ज़्यादा वो करती है. ठीक है. Some examples of potential structure intervention at individual institution level are described as follows. अब कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सेक्स वर्कर इंटरवेंशन. Sex worker intervention generally behaviors that increase the risk of HIV are private, है ना, obviously बात है. In the case one sex worker illegal. ठीक है. We all know that being a sex worker is a illegal one. बट थाईलैंड को देखो. ठीक है.
वो लोग कहते हैं येस यू कैन अवॉइड इट बाय यूजिंग कॉन्डम्स विच गिव्स देम फॉल्स ऑप्टिमिज्म. ठीक है. इट however it is unclear if it is transferable to countries with a different political structure where prostitution is illegal, not brothel based. ठीक है. उन्होंने कहा ये नहीं पता कि ये स्प्रेड कैसे होता है जहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग है, जहाँ पे ये सब अलाउड नहीं है, जहाँ पे लीगल है, क्या वहाँ पे ज़्यादा होता है. ठीक है. एंड ऐसा भी हो सकता है कि सेक्स वर्कर्स दे आर उनको पीपल डू नॉट मतलब दे आर ओके विदाउट यूजिंग प्रोटेक्शन बिकॉज उनकी मार्केट वैल्यू कम ना हो. A recent study at Sonakachi Light Area in Kolkata by Rao and other estimated about 44% compensing differential form condom use. है ही नहीं, मतलब they don't use it. So it is scary. It may spread through people because if one person is affected, it can affect many people. Most HIV intervention for sex workers are supply driven. इसका मतलब क्या हुआ? Focus on increase the supply of protected sex without trying to affect the demand. उन्होंने बोला मतलब it should be available but please encourage at least protected sex. For many sex workers, the decision to have unprotected sex is perhaps more influenced by the current economic incentive. पैसे के लिए वो रिस्क लेने को तैयार हो जाती हैं. ये उनका प्रेशर है, ये उनकी पॉवर्टी है, ये उनकी नीड है जो वो कर रहे हैं. However, peer education program and provision of clinical service for sex workers and clients, when combined with support from the bar, hotel, brothel, have led to some success in increasing condom use. It should be made compulsory. All the authorities, bars, hotel, brothel owners, they should take this thing. They should consider STDs and HIVs to be a serious concern, and they should not only think about earning money. They should not only think about this. ठीक है. They should increase the awareness about HIV AIDS. They should know what are the interventions. They should know how that there should be more increase in demand of protected sex. As a demand for this, men will be willing to pay more. ठीक है. उनको अगर आप बताओगे तो उनको पता चलेगा कि उनकी भलाई इसी में है, तो वो ज़्यादा पे करेंगे. आपको एडुकेट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में, आपको उन्हें बोलना पड़ेगा दैट व्हाट दे आर थिंकिंग इज़ नॉट राइट, व्हाट इज़ राइट इज़ दिस. Another potential intervention that changes the risk-taking environment for sex workers and women in general is increasing financial opportunities for women through microcredit program, vocational training and education. उनको तुम स्किल्स दो, उन्हें तुम एजुकेशन दो, उन्हें तुम जॉब दो, तो वो ये काम ही नहीं करेंगी. उनको अपॉर्चुनिटीज़ दो, उनको सिखाओ रिस्क लेना. इंजेक्शन ड्रग यूज़र इंटरवेंशन. Some of the commonly suggested structural intervention include providing legal access to sterile injection equipped through pharmacy sales and syringe exchange program. इन्होंने क्या बोला, एक ये भी एक स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन है जहाँ पे आप ऑलरेडी यूज़ किया हुआ इन्फेक्टेड इंजेक्शन के एक से ज़्यादा लोगों को लगा रहे हैं और ये लीगल है, या फार्मेसी ऐसा सेल कर रहा है, वन टाइम यूज़ वाला नहीं है, उसका आप 3-4 यूज़ के लिए कर रहे हो, इससे बहुत जल्दी अफेक्ट होता है. सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम जो होता है, अगर आप करोगे, आप उनको बताओगे तो क्लीन नीडल्स के बारे में बताएंगे, सेफ़ डिस्पोजल, कैसे आप उसको सिरिंजेस को डिस्पोज करना चाहिए, कैसे ड्रग्स जो आप यूज़ कर रहे हो उसको वो करना चाहिए. ठीक है. कैसे हम इन्फेक्टेंट हो सकते हैं, हमें किसी के सिरिंज नहीं यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वन शुड नो ऑल दीज थिंग्स. इट सेज syringe exchange program not only increase access to clean needles, they also provide safe disposal of infected equipment and can be a point of care for drug users needing other medical and social services, as I told you. अगर हम ये प्रोग्राम प्रॉपर डिस्पोजल का, डिसइंफेक्टेंट्स का, सिरिंज ना यूज़ करने का, लोगों को इस बारे में अवेयर करने का यूज़ करते हैं,
इसका HIV में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज़ ने इसको किया भी है और उन्हें फ़र्क पड़ा भी है, जैसे कि these programs appear to have had a significant impact on prevalence of HIV among drug users in France, Scotland, Australia and New York. इसका मतलब क्या है? These studies suggest that possibility of replication of these in developing where injection drug use is an important risk of HIV transmission. मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये पाया गया है कि जो HIV एड्स फैलता है उसका मेजर इशू है इंजेक्शंस का आप बार बार यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी कॉस्ट बचाना चाहते हो, इसकी वजह से ये कॉस्ट बढ़ जाती है. There might be significant political social for legalizing of drugs and intervention for drug users. ये लीगल नहीं है ना, इसलिए लोग छुपा के भी करते, इसलिए भी ये सारी चीज़ें होती है. तो सेक्सुअल रिस्क जो होता है इनके अंदर ज़्यादा होता है, तो आप हमें कॉस्ट इफेक्टिवली देखना है कि हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है. फिर आता है वर्क प्लेस इंटरवेंशन. Some companies in the developing world have begun to recognize HIV/AIDS epidemic as a serious threat to productivity and profitability. देखो, सबसे बड़ा इशू तो ये है कि इंसान को ये समझ में आ गया HIV/AIDS है तो लोगों को भी फैलाएगा, बुखार जुखाम, उसके जो वो है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो जाएगी, इंसान बीमार हो जाएगा. इंसान बीमार होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, और अगर इंसान काम नहीं कर पाएगा तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं हैम्पर होगी. और इसकी वजह से लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में ये सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जहाँ पे वो HIV STD इन सब के बारे में लोगों को बताते हैं, केयर ऑप्शंस बताते हैं, उससे रिलेटेड दवाइयों के बारे में बताते हैं, नेशनल गवर्नमेंट और एजेंसीज़ के साथ कोलैबोरेट करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे वो लोग एंटरटेन कर पाए. कोलैबोरेशन बिटवीन प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, पब्लिक सेक्टर एंड सपोर्ट फ्रॉम डोनर एजेंसीज़. ठीक है, कि ब्लड ट्रांसमिट करने पे भी हो जाता है. HIV/AIDS एक ऐसा एपिडेमिक है जो सिर्फ अवेयरनेस से ही रोका जा सकता है. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो. ठीक है. These might be more acceptable to private if some of the initial cost burden can be shifted to public sector. Obviously बात है ना, डोनर एजेंसीज होंगी, मतलब हर किसी को स्पॉन्सरशिप चाहिए क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये तो डिपेंड करता ही है, राइट. दिस कुड बी जस्टिफाइड एज बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वुड बेनिफिट फ्रॉम एवर्टेड मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी कॉस्ट. प्रीवियस स्टडीज़ हैव डिटेल्ड द इम्पैक्ट ऑफ HIV ऑन द प्राइवेट. ये हो गया ना कि प्राइवेट सेक्टर के कैसे वो कर सकते हैं. कॉस्ट देखो, कॉस्ट क्या होगी, इंसान की डेथ है, एब्सेंटिज्म है, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है. तो उससे लगता है उस कॉस्ट को पे करने से अच्छा है कॉस्ट पे कर लो. इकोनॉमिक एवेल्युएशन. HIV प्रिवेंशन इंटरवेंशन से HIV प्रिवेंशन प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि न्यू इन्फेक्शन की कॉस्ट ज़्यादा होगी. वो इवेल्युएट करते हैं चीज़ों को और देखते हैं. इन्होंने बोला कि जैसे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स देते हैं, पॉपुलेशन लेवल का पोटेंशियल चेक करते हैं, शॉर्ट टर्म इवेल्युएशन करते हैं. उन्होंने कहा इसका कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं है बट इसका बिहेवियरल चेंजेस में आ जाता है. ठीक है. फिर इसको इंजेक्शंस को लीगलाइज करना, वर्क पॉलिसीज़ मेंटेन करना, कॉस्ट इफेक्टिव स्टडीज़ करना, लोगों को अवेयर करना, डोनर एजेंसीज़ को इन्फॉर्म करना, कॉन्शियसली चलना, ये सारी चीज़ें हैं कि इकनॉमिकली हम वो कर सकते हैं. क्योंकि इफ़ द पर्सन इज़ एफ्लिक्टेड तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बहुत लेवल पे हैम्पर होती ही होती है. ठीक है. As it said, the cost of achieving long-term and large-scale reduction in HIV incidence, though many of the current individual interventions may be so large that donor agencies, national government and researchers may be willing to explore alternative ways of HIV prevention in the coming decades. तो बेसिकली इसका कंक्लूजन यही है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करना, इम्प्लीमेंट करना, सोशल इंटरवेंशन करना, स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करना, बट इट इज़ नेसेसरी टू. वाई? बिकॉज मेजरली पॉवर्टी की वजह से है, लैक ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस की वजह से. हम रूट कोज में काम करेंगे तभी हम उसको अचीव या सक्सीड कर पाएंगे. ठीक है. सो वी नीड टू
know this thing. Like it says, there are some perceived and some very real difficulties in developing, implementing and evaluating structural and social intervention. कौन सी है वो? जैसे हमने ये पढ़ा ही तो है, देखो सेक्स वर्कर इंटरवेंशन है, ये poverty, underemployment, urban migration, commercial sex, sodomy, injection drug use, वर्किंग कंडीशन, ये रिस्क टेकिंग, ठीक है, HIV के बारे में अवेयरनेस और ये सब, ये सारी चीज़ें तो है. However, the potential benefits from altering social condition even slightly might take it worth to effort. जो potential benefit है ना, it's worth the effort. हम कर सकते हैं. एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, जॉब अपॉर्चुनिटीज दो विमेन को, वर्किंग पॉलिसी अच्छी रखो, कॉन्डम्स के बारे में बताओ, कॉमन इलनेस को इग्नोर मत करो, टेस्ट के बारे में बताओ, सिरिंजेस को ऐसे यूज़ मत करो, वेलफेयर प्रोग्राम्स रखो, लोगों को अवेयर करो, फ्यूचर हेल्थ पे काम करो. ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. So therefore, economic evaluation could be a valuable tool for assessing the cost effectiveness, as I said, and how can we improve our health. So this is about economics of HIV/AIDS, and I hope you have understood this thing. We'll continue with the other topic other time. Thank you so much.